देखो दोस्तों, आज हम करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल। इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत आते हैं पेपर में, हर साल पूछे जाते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। देखो क्या कह रहे हैं, किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो यदि चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, टी, यानी कि टाइम दिया है हमें 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, I बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। ठीक, लिखेंगे हल में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने कूलाम, तथा एक फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, यानी कि कितने एकांक समय में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यो भी Q दोनों बराबर है, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, Ne बराबर IT। अब हम इसे लिखेंगे N बराबर IT अपॉन E। तो I की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू भी 1 है, E का मान कितना 1.6 गुना 10 की घात -19। क्या होगा, 1 की गुना 1 से करेंगे 1, और ये दशमलव हटाकर 0 ऊपर लिख लेंगे, 10 गुना 16, और इतने को ले जाएंगे ऊपर, 10 की घात +19 हो जाएगा। ठीक, सेम लिखना है ऐसे ही। क्या लिखेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि 5/8 गुना 10 की घात -19 +19। 8 से 5 को भाग देंगे तो क्या होगा, n बराबर चल रहा था 0.625 गुना 10 की घात -19। जब नंबरों में लिखते हैं तो दशमलव के 1 अंक से लिखते हैं, यानी कि इस एक दशमलव को 1 अंक इधर ले जाएंगे। कैसे, 6.25 गुना 10 की घात, अब इधर ले गए थे, इसे इधर ले गए, 1 अंक इधर ले गए, तो 1 घात घट जाएगी 18। इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसके अंदर। सेम लिखना पेपर के अंदर, ऐसे ही सेम आएगा, अच्छे से सजा के लिखना। दूसरा देखेंगे क्या कह रहे हैं सवाल, 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, Q बराबर 1 कूलाम, और N निकालना है, तो लिखेंगे हल। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर Ne, तो हम N निकालना है, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। तो इसे क्या लिखेंगे, 1 दे रखा, Q का वैल्यू 1 है हमारे पास, और E की वैल्यू अभी बताई थी 1.6 गुना 10 की घात -19। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी दशमलव हटाकर 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 10/16 गुना 10 की घात 19 +1। N इक्वल टू, ये 16 है, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8 गुना 10 की घात 19। N अपॉन इससे भाग देंगे तो 0.625 गुना 10 की घात 19। वही फिर नंबर निकाल रहे हैं तो 1 अंक इधर ले आएंगे, 6.25 गुना 10 की घात 18, 1 घात घट जाएगी, क्योंकि 1 अंक दशमलव इधर ले गए हैं, इधर ले जाएंगे तो घटेगी, और इधर ले जाएंगे तो बढ़ेगी। बिल्कुल सेम करना है, पेपर में होगा 2 नंबर का सवाल बहुत अच्छे से। अब दूसरा सवाल देखेंगे, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बहुत आता है एग्जाम में। यदि समायोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है, यानी कि एक चालक है जिसमें 2 ओम का प्रतिरोध V1
वोल्ट्स। दूसरा हा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ऐसे जुड़ेंगे 3 ओम V2 और तीसरा हा 5 ओम। यो कुंजी है, बिल्कुल आपकी किताब में ऐसे ही जुड़ा हुआ होगा। और यह क्या है, 30 वोल्ट की धारा बह रही है। सेम 30 वोल्ट तो लिखेंगे हल। क्या करेंगे, 2 ओम 3 ओम 5 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बताया उसने श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 अपॉन R2 प्लस R3। R बराबर R1 कितना 2 प्लस R2 कितना 3, R3 कितना 5। तुल्य प्रतिरोध निकल कर कितना आ गया, 5 और 5 10 ओम। जब हमारे पास तुल्य प्रतिरोध हो तो हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें धारा चाहिए, इसका विभवांतर निकालने के लिए दोनों सिरों का, तो धारा निकालने के लिए हमें क्या पता, ओम का नियम लिखेंगे। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता, I बराबर V अपॉन R, यानी कि जिसका विभवांतर बढ़ेगा, अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो I निकालना है हम, I बराबर V कितना 30 और तुल्य प्रतिरोध कितना 10, 0 से 0 काट दिया, I बराबर 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की धारा इस प्रतिरोध में यहां बह रही है। अब हमें क्या करना, इसका विभवांतर निकालना सिरों का। V1 बराबर क्या होगा, I R1 तो कितना होगा, I कितनी 3, R1 कितना 2 ओम, यानी कि 3 दूनी 6 वोल्ट का विभवांतर बह रहा होगा। V2 निकालना, ये वाला V2 बराबर I R2 बराबर I कितना 3, R2 कितना 3, यानी कि 3 त्या 9 वोल्ट। V3 कितना, V3 बराबर I R3 तो क्या लिखेंगे, 3 गुना R3 कितना था 5 ओम, यानी कि 15 वोल्ट। और हमें देखना हमारा आंसर सही आया है नहीं। यहां कितना दे रखा था, 30 वोल्ट की धारा विभवांतर बैठ था। अब इसे जोड़कर देख लेंगे, 15 नॉट से 15 15 15 30, यानी कि पूरा बैठ गया। थैंक यू गाइज, वीडियो पूरी देखो, शेयर करो, ना समझ में आओ दोबारा देखो, बहुत अच्छे का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। थैंक यू।